राजस्थान में कांग्रेस नेता एक दूसरे पर लात घूंसे चला रहे हैं, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रहे हैं और तो और एक दूसरे पर डंडे भी बरसा रहे हैं। और ये तस्वीर पिछले एक हफ्ते से देखने को मिल रही है। और एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस में हाथापाई तक हो गई, जिसके बाद कई सवाल सुलग रहे हैं कि आखिर राजस्थान कांग्रेस में ऐसा क्या हो गया कि बात हाथापाई और लाठी डंडों तक आ पहुंची। और सवाल यह भी कि जब हाथापाई और मारपीट की तस्वीरें कांग्रेस में आ रही हैं तो क्या वो राहुल गांधी को नजर नहीं आती। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। राजस्थान में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान संगठन को मजबूत करने और जिला अध्यक्षों के चयन के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बात नहीं बन पा रही और कांग्रेस नेता आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद सवाल है कि क्या कांग्रेस में गुटबाजी कभी खत्म होगी? राजस्थान में कब तक नेता लाठी डंडे चलाएंगे? क्या गहलोत अब कांग्रेस छोड़ेंगे? राहुल गहलोत की नाराजगी दूर कर पाएंगे? क्या खतरे में है कांग्रेस पार्टी का भविष्य? राजस्थान में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान संगठन को मजबूत करने और जिला अध्यक्षों के चयन के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब यह अभियान गुटबाजी और आंतरिक कलह की भेंट चढ़ता जा रहा है। इस अभियान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, जिसके बाद इस अभियान पर और सवाल खड़े हो गए। अशोक गहलोत ने इसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नायाब प्रयोग बताया, लेकिन साथ ही राजस्थान में इसको लेकर सवाल उठाए। गहलोत ने खास तौर पर बड़े नेताओं की दखल और एक तरफा प्रस्तावों पर नाराजगी जताई। जोधपुर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, राजसमंद, चूरू, दौसा सहित कई जिलों में पर्यवेक्षकों की बैठकों के दौरान शक्ति प्रदर्शन और नारेबाजी ने पार्टी की पुरानी गुटबाजी को फिर से हवा दे दी। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेताओं में हाथापाई हुई और लाठी डंडे तक चले। यह अभियान पारदर्शिता और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब सवालों के घेरे में है। आखिर यह विवाद क्यों गहरा रहा है? इस सवाल का जवाब भी हम आपको देते हैं और सभी सवालों का भी जो सुलगता सवाल में हम पूछते हैं। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान में संगठन को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों के चयन के लिए संगठन सृजन अभियान शुरू किया। यह अभियान गुजरात मॉडल पर आधारित है, जिसमें पर्यवेक्षकों को सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से राय शुमारी लेकर 3 से 6 नामों का पैनल तैयार करना है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से जिला अध्यक्षों का चयन करना है, ताकि संगठन में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो और पार्टी की जमीनी ताकत बढ़े। पर्यवेक्षकों को 20 अक्टूबर तक अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर हाईकमान को सौंपनी है, यानी राहुल गांधी को। लेकिन इस प्रक्रिया में बड़े नेताओं का दखल और दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन इसे विवादों में घेर रहा है। जोधपुर में क्यों भड़का विवाद? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में संगठन सृजन अभियान को लेकर सबसे ज्यादा विवाद उठा है। इसकी चर्चा भी पूरे प्रदेश से लेकर दिल्ली तक है। हाल ही में जोधपुर शहर में नए जिला अध्यक्ष के चयन के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षक सुशांत मिश्रा ने सरदारपुरा, जोधपुर शहर और सूरसागर विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इन बैठकों में दावेदारों से आवेदन लिए गए और फीडबैक इकट्ठा किया गया, लेकिन सूरसागर में हुई एक बैठक में माहौल उस समय एक बार फिर गर्मा गया, जब गहलोत गुट के करीबी माने जाने वाले प्रीतम शर्मा और पायलट गुट के समर्थक राजेश रामदेव के बीच नोकझोंक हुई। बात हाथापाई तक पहुंची और कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी गई, लाठी डंडे तक चले। प्रीतम शर्मा ने दावा किया कि लिस्ट में पायलट गुट के समर्थकों को जानबूझकर शामिल नहीं किया गया और ऐसा अशोक गहलोत ने किया, जिसके जवाब में राजेश रामदेव ने पलटवार किया। यह तकरार इतनी बढ़ी कि अन्य कार्यकर्ताओं को बीच बचाव करना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद इस अभियान की पोल खुलती नजर आ रही है, और पोल इसलिए भी खुल रही है कि जब वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद भी राहुल गांधी इस पर कोई बयान न देते हुए नजर आ रहे हैं, न गुटबाजी को खत्म करते हुए। गहलोत ने क्यों जताई नाराजगी? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा कि संगठन सृजन अभियान हाईकमान का एक अनूठा प्रयोग है, जिसका मकसद सभी कार्यकर्ताओं की राय लेकर जिला अध्यक्षों का चयन करना है। लेकिन कई जगहों पर किसी नेता को जिला अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास करने या किसी सीनियर नेता को इसके लिए अधिकृत करने की खबरें सामने आई।
जो हाईकमान की भावना के खिलाफ है और इससे मैं बहुत आहत हुआ। गहलोत ने कहा कि सीनियर नेताओं द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना या कार्यकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रस्ताव पास करना इस अभियान के उद्देश्य को कमजोर करता है। यानी ये टिप्पणी पायलट पर वो कर रहे थे और कांग्रेस को बता रहे थे कि आगे आने वाले समय में वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे पार्टी को छोड़े भी क्यों ना। गहलोत की इस टिप्पणी के बाद जोधपुर, अजमेर, कोटा और दौसा जैसे अन्य जिलों में हो रही गुटबाजी को और हवा मिल गई। सूत्रों के मुताबिक कई जगहों पर सीनियर नेता अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को जिला अध्यक्ष बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं, जो इस अभियान की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है। लेकिन यहां सवाल यह भी उठ रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी कौन से बड़े नेता कर रहे हैं, क्योंकि गहलोत के ट्वीट का इशारा सीधा प्रदेश नेतृत्व की तरफ माना जा रहा है और पायलट की तरफ भी। अन्य जिलों में भी गुटबाजी का शोर। जोधपुर के अलावा अजमेर, कोटा और दौसा में भी संगठन सृजन अभियान के दौरान गुटबाजी खुलकर सामने आई है। अजमेर में गहलोत और पायलट समर्थकों के बीच तनातनी देखने को मिली और वहां पर भी मारपीट हो गई। कोटा में पूर्व मंत्री प्रहलाद कुंजल और शांति धारीवाल के समर्थक आमने सामने आ गए, जिसके चलते नारेबाजी और शक्ति प्रदर्शन की नौबत आ गई। दौसा में तो सीनियर नेताओं ने राहुल गांधी की भावना के विपरीत जाकर मौजूदा जिला अध्यक्ष को फिर से नियुक्त करने का सुझाव दे दिया। यानी राहुल गांधी को भी इसमें घसीट लिया और बोला कि अभियान के मकसद के खिलाफ है। इस घटनाओं ने कांग्रेस की आंतरिक एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तंज कसा कि संगठन सृजन अभियान का मतलब गुट सृजन अभियान तो नहीं। हाईकमान का हस्तक्षेप और तटस्थ पर्यवेक्षक। इस विवाद को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने हालांकि कड़ा रुख अपनाया। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए हैं कि विवादों को शांत किया जाए और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और आलाकमान को रिपोर्ट दी जाए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जोधपुर में तटस्थ पर्यवेक्षक भेजने पर विचार किया जा रहा है ताकि गुटबाजी को रोका जा सके। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया कि गुटबाजी की कोई गुंजाइश ही नहीं और सभी दावेदार पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। लेकिन सवाल फिर यही उठता है, फिर क्यों मारपीट की नौबत आ गई जब गुटबाजी हो ही नहीं रही? कौन है दावेदार और कहां हो रहा दखल? दरअसल संगठन सृजन अभियान के तहत कई जिलों में सीनियर नेताओं द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जिला अध्यक्षों के चयन में दखल देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं, जैसे सीकर में सुनीता गठाला, हनुमानगढ़ में शबनम गोदारा, गंगानगर में अंकुर मिगलानी, बालोतरा में प्रियंका मेघवाल, बाड़मेर में लक्ष्मण गोदारा और करनाराम मेघवाल, जोधपुर देहात में राकेश चौधरी और प्रमिला चौधरी, जोधपुर शहर में सलीम खान और नरेश जोशी के नाम सामने आ रहे हैं। वहीं अजमेर में रघु शर्मा गुट और धर्मेंद्र राठौर गुट, भिलवाड़ा में रामलाल जाट और धीरज गुजर गुट, राजस्थान में सीपी जोशी गुट, चूरू में कृष्णा पूनिया और राहुल कसमा, जयपुर में पहले पुष्पेंद्र भारद्वाज का नाम सामने आने के बाद अंदर खाने और विवाद हो गया। इसके अलावा कई अन्य जिलों में कांग्रेस से हारे हुए प्रत्याशी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी अपने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, जिससे कांग्रेस की पोल खुल गई है, जिसमें कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक रहता है। दखल ने अभियान को पटरी से उतारा। हालांकि संगठन सृजन अभियान को लेकर कांग्रेस हाईकमान की मंशा साफ है कि जिला अध्यक्षों का चयन पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से हो। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल इस प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन और सीनियर नेताओं का दखल इस अभियान को पटरी से उतार रहा है। आने वाले दिनों में जब पर्यवेक्षक अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे, तब और जिलों में गुटबाजी की खींचतान सामने आ सकती है। कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि दावेदारों में जोश के कारण नारेबाजी और शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये गुटबाजी बिल्कुल नहीं। लेकिन तस्वीरें से तो ऐसा नहीं लगता। डोटासरा ने दावा किया कि सभी को अपनी दावेदारी जताने का हक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अभियान वाकई संगठन को मजबूत करेगा या फिर कांग्रेस की पुरानी गुटबाजी की बीमारी को और गहरा करेगा, क्योंकि कांग्रेस में ऐसी गुटबाजी लगातार सामने आती रही है और राजस्थान कांग्रेस में तो मारा पीटी देखने को मिली है, जो कि देश के सामने है और राहुल गांधी तक भी यह बात पहुंची है। लेकिन राहुल गांधी इस मामले में कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि राजस्थान में हमेशा से पायलट और गहलोत के बीच आपस में विवाद रहा है और दोनों ही समर्थक आपस में भिड़ते नजर आए हैं और इसी वजह से राजस्थान के अंदर हमेशा से विवाद रहा है। अब गहलोत नाराज हैं, लेकिन क्या कांग्रेस गहलोत की नाराजगी को दूर कर पाएगी या फिर इस राजस्थान की गुटबाजी को दूर कर पाएगी? क्योंकि हरियाणा में गुटबाजी हुई, मध्य प्रदेश में गुटबाजी हुई और अब राजस्थान में गुटबाजी हुई है,
जिससे कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर इन गुटबाजियों को खत्म नहीं किया गया तो पार्टी का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है और पार्टी आगे आने वाले समय में शून्य सीटों पर भी सिमट सकती है। फिलहाल सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके सामने कल फिर हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।